कर लेता हूँ, पकड़ो जाओ। ऐसे करें। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन और मिसिंग पर्सन फैमिली की तरफ से एक एहतजाज किया जा रहा है। ये वैसे तो तमाम जो लापता अफराद हैं उनके लिए, लेकिन ख़ास तौर पर ज़मान बलोच और रहीम ज़ाहरी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं। बाबा ये मर्ची मसला बाबत अच्छे कुछ है भाई, ये देखो ना, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे फ़ौज का खुफिया ऑपरेशन है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। मेरा ताल्लुक़ नेशनल पार्टी से, मजबूर करे फ़ौज को कि फ़ौज आवाम से लड़ना बंद करे, ख़ास तौर पे मज़लूम बलोचों से जो अपने हकूक़ के लिए बात करते हैं, ये लोग उनको गायब कर देते हैं। इनको बाजियाब के किया जाना चाहिए और ये खुफिया फ़ौजी जंग बंद की जाए बलोचों के ख़िलाफ़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का जो सिलसिला चल रहा है, इसको बंद किया जाए। और बाकी पिछले 70 सालों से हमारे जो साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हमारी अक्चेनी हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, ये सारे बंद किए जाए। थैंक यू। आज का जो रैली आप देख रहे हैं, ये कराची प्रेस क्लब के सामने जो हो रहा है, ये तमाम लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हो रहा है। और इसमें 3 फरवरी को जो है ना, रहीम ज़ाहरी और उसकी फैमिली को ले गए थे, इनके लिए भी है। और अभी 3 जुमे के दिन जो है ना, ये ज़मान बलोच को भी तुर्बत और शाब से ले गए हैं, उसके लिए भी वहाँ भी एहतजाज पे लोग बैठे हुए हैं और पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है। आज ये प्रेस क्लब के सामने जो हो रहा है, ये भी उसी का एक सिलसिला है। इस तवक़्क़त जो है ना, बलूच तो सारे बहुत से बलूच लापता किए गए हैं, जिनमें ख़वातीन भी है, मर्द भी है, बच्चे भी हैं। इसमें जो है ना, हर रोज़ ऑपरेशन हो रहा है बलूचिस्तान में। अब रोज़ाने की बुनियाद पे ऑपरेशन और लोगों के घरों को लूटमार मिसमार करना, लोगों को घर जलाना और उनको ज़बरदस्ती घरों से निकालना, ये तो उनका शेवा बन गया है। तो हम पहले भी, हुकूमत तो ख़ुद बेबस है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बेबस है। हम इंटरनेशनल लेवल पे एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के अदारों से अपील करते हैं कि इन पे पाकिस्तान पे दबाव डालें अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक, ताकि वो ये ऑपरेशन बलूचों में और बलूचिस्तान में बंद करें और लोगों को लापता, जबरी लापता करना बंद कर दें। और ख़ासकर ये ख़वातीन का जो उठाना इन्होंने शुरू किया है, ये अच्छा शेवा नहीं है कि बलूच इज़्ज़तदार लोग हैं, बलूचों के ख़वातीन को हाथ लगाना जुर्म है। तो ये लापता करके हुकूमत खानों में 4-4 दिन, हफ्ता 10-10 दिन रख के टार्चर सेलों में बंद करके टार्चर कर रहा है। तो इसका नतीजा जो है ना, मस्बत नहीं होगा। आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रही है ज़मान बलोच, इसरार बलोच और रहीम ज़ाहरी बलोच की। आप लोग देख रहे हैं प्रेस क्लब के सामने है। हम ज़मान बलोच और इसरार बलोच की फैमिली की तरफ से आए हुए हैं। हमारे भाइयों को अगवा किया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने। हम अपने भाइयों को वापस चाहते हैं। उसे वो अब्दुल वहाब बलोच, डिप्टी ऑर्गेनाइज़र बलोच यकजहती कमेटी, बलोच यकजहती जो से मुजाहरा कॉल दाता कि बिलखुसूस के ज़मान जो बलोच जो आगे तुरपता चे आचिस कनक बुता और जो से पता कोयटिया चे जो से रहीम ज़ाहरी और आइए लोगी जो से आचिस कनक बुता भले माँ खुशी के भाई जो से जद्दोजहद अवाम जद्दोजहद मई मात गुआरा नहीं जद्दोजहद नतीजा दर्द का क्या आया ना मई जालबुल जो से रहीम ज़ाहरी है जो से लोगी शना रहा करने का मजबूर बुता भले अंगा तक रहीम ज़ाहरी यानी कब्ज़ा कहाँ है। तो माँ समझे कि टार्चर सैलानी तो का आनी सर तशद्दुद कनक भी और ज़मान जो नौजवान है पेसरा हम जो से आए ना 2020 अभी जो से गिरफ्तार करने बुता और ये जो से चश्मा शाना टार्चर सेल सर कुता माँ समझी कि भाई ये पे में हथकंडा चे जो से रियासत जो खौफ हरासमेंट पलाना लूटी भले बलोच मर्ची नौजवान खौफ हरासमेंट अच्छे दर्द का डन्ना
और वती जो से आवाज़ अचिस करेंगे और वती जदोजहद धीमा बढ़ेंगे। मां सलाम करें तुरबत मात गुआरन के आने भी छीपे के रोड बंद कुता और अंगा तक जो से आने एहतजाज जारी है। मर्चीदा मकराजी कोयटा शाला जो से मुजाहरा बुत्ता बलोच एक कमेटी निमगा छे मर्ची जो से मुजाहरा कराची निमगा भी माँ जो से मर्ची की मुजाहरा हवाले से पदा जो से होती हमा मुतालबे दौराने के अर्चे हमचो मर्दुम के गार और बेगवा यहाँ आयना बाजियाब कनक भी अगर आनी सरा कोई मुकदमा अस्ता आयना अदालत पेश कनक भी। मैं गोरा ये वादा के इसने अब्दुल हमीद के ये जहाग गुमानिश्ता और ज़ारशान ये साड़ी हैं मनाई दसबंदी के ना क्या बैतो वती के से हयाला क्या मरूची 2 साल सरजमे क्या वती जहदा बरजाएँ और वती जहदा कनगाएँ माँ अगू कैसे अब्दुल हमीद जहरी जहागा दसबंदी के ना के बैत होती हयाला शेंग बेकन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हर दफ़ा जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आते हैं और हमारे प्यारों के लिए यहाँ पे हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो है इस जुल्म के ख़िलाफ़ हर दफ़ा आवाज़ उठाएं ताकि ये जुल्म ख़त्म हो सके। आज जो है ये एहतजाजी मुज़ाहरा ज़मान बलोच और रहीम ज़हरी के लिए किया गया है और रहीम ज़हरी को जो है उनकी अहलिया के हमरा जो है जिबरी तौर पर लापता किया गया, उनके बच्चों को लापता किया गया। उनकी वालदा जो 60 साल की हैं उनको जो है उन दरिंदों ने घसीट कर गाड़ी में डाला, अपने वीगो में डाला और जब उस औरत ने कहा कि खुदा का वास्ता है इस तरह नहीं करें, उन्होंने उनके सामने कुरान रख दिया कि खुदा के लिए ऐसे मत करें, तो ये रियासत पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस बूढ़ी माँ को धक्का दिया और कहा कि आप हट जाएं। और इसी तरह जब मेरे मामू अब्दुल हफीज़ को जो है दोबारा जेल से जो है रिहा होने के बाद 10 महीने उन्होंने बग़ैर किसी जुर्म के वहाँ पे कैद काटा। फिर जो है जब हम उनको रिसीव करने गए दोबारा उन पे यही खुफिया इदारे उनको जो है दोबारा अगवा करने की कोशिश में आए थे, तो मेरी वालदा ने उनको कहा कि आप लोगों को खुदा का वास्ता है इस तरह नहीं करें। तो उन लोगों ने वहाँ पे भी मेरी वालदा को धक्का दिया और कहते हैं कि खुदा वदा कुछ नहीं होता। मतलब आप लोग देखें रियासत मदीना के ये खुफिया इदारे किस तरह इस मुल्क को चला रहे हैं, किस तरह हमारे प्यारों को जिबरी तौर पर लापता करते हैं और क्या समझते हैं कि हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, हम इसी तरह खामोश रहेंगे। क्या हमारे प्यारों के लिए सिर्फ जिंदानें बनी हैं? हमारे स्टूडेंट्स लापता हो रहे हैं, हमारे बच्चे लापता हो रहे हैं, यहाँ तक तो हमारी जो औरतें हैं उनको भी जो है लापता किया जा रहा है। हमारे चादर और चारदीवारी की पामाली की जा रही है, हमारे लोगों के ऊपर फेक FIR करके उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कब तक चलेगा? ये बंदूक की ज़ोर पर आप लोग क्या हमें बताना चाहते हैं? बलोच एक ऐसा कौम है, अगर आप उसके साथ प्यार से रहेंगे, अगर आप उसको उसके बेसिक राइट्स देंगे तो वो कभी आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। बेसिक राइट्स दूर की बात है, आप उन्हें जीने का हक भी नहीं देते, आप उनके प्यारों को जिबरी तौर पर लापता करते हैं।
जिस तरह मेरे वालिद एक पुरअमन शहरी, उनका किसी भी किस्म के सियासी और मजहबी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिन्हें खुफिया इदारों ने 2 साल पहले एक शुगर के मरीज़ को ज़बरदस्ती अपने साथ लेके चले गए और फैमिली को कहा कि 5 मिनट में छोड़ देंगे। 5 मिनट, अभी 2 साल हो गए कि आपके 5 मिनट कंप्लीट नहीं होते। हमारे प्यारे बिल्कुल बेगुनाह हैं, आप उनको अदालतों में पेश नहीं करते। आप लोग उनको अदालतों में पेश इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनका कोई जुर्म नहीं होता, वो अदालत से बाइज्जत बरी होते हैं। अगर उनका कोई जुर्म है, उनको अपने बनाए हुए अदालतों में पेश करें, अपने अदालतों पे भरोसा करके उनको अदालतों में पेश करें। लेकिन ये खुफिया इदारे अपने अदालतों पे भरोसा नहीं करते हैं, अदालतों की भी खिलाफ वर्जी करते हैं और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे भी इस मुल्क के बाकी शहरियों की तरह पढ़ें लिखें और उनका कोई बेहतर मुस्तकबिल बने। वो जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आप उनको शलवार कमीज़ के ऊपर जो है आप उनको हरास करना शुरू करते हैं, आप उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? हमें ये बताया जाए हमारे प्यारों का जुर्म क्या है। आप लोग किसी को नहीं छोड़ते। रहीम ज़हरी की जो है अहलिया को आपने टॉर्चर करके उसको बाजियाब तो कर दिया, लेकिन उसके शौहर को अभी तक लापता है। क्या अब वो जो है अपने शौहर के लिए आके रोडों पे बैठे? क्या उनकी ज़िंदगी यही है कि वो आके रोडों पे बैठे? मुल्क के दीगर लोग, दीगर औरतें, दीगर बच्चियां अपने प्यारों के लिए क्यों नहीं निकलती? क्योंकि उनके प्यारे उनके पास हैं। सिर्फ बलोच आते हैं, बलोच को कोई, आप लोग कहते हैं कि बलोच क्यों आता है रोडों पे? बलोच को सिर्फ उसके जीने का हक दिया जाए। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये रियासती गुंडे अमन नहीं चाहते। हमारे लोगों को जिबरी गुमशुदा करने में सिंध हुकूमत ने भी बाकायदा बहुत अपना किरदार अदा किया है। सिंध हुकूमत ने सिंध हुकूमत की पुलिस ने जो है हमारी औरतों पे, हमारे बच्चों पर तशद्दुद किया है। 4 घंटे तक उनको अपने जेलों में बंद करके रखा है। इनसे कौन पूछेगा? हम इंसाफ के लिए जाएं तो कहाँ जाएं? अदालतों पे आप लोग भरोसा नहीं करते। जिस दिन अगर बलोच अदालत पे जाना छोड़ देगा तो ऐसे समझे कि ये क़यामत आने की बात है। हम चाहते हैं हम अमन से रहें, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हमारे प्यारे हमें लौटा दो, हम घर से नहीं निकलेंगे। अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ़ है, किसको शौक़ है कि हम लोग आके इन रोडों पे बैठे? हमारी ज़िंदगी यहीं तक महदूद होकर रह गई हैं क्या? एक तस्वीर हमारे हाथ में थमा दो और हमें रोड पे बिठा दो। जिस तरह ज़मान बलोच की फैमिली सीपैक रूट पे बैठी थी और वो वहाँ पे कोई पिकनिक मनाने नहीं बैठे थे, वो सिर्फ अपने प्यारे का मुतालबा कर रहे थे कि ज़मान बलोच को बाजियाब किया जाए। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने उनको उनसे मुज़ाकरात करके उनको वहाँ से उठा लिया। तो हम चाहते हैं कि इस मुज़ाकरात पे अमल किया जाए। जिस तरह बाकी फैमिलीज़ के साथ आप लोग झूठे वादे करते हो, उनके साथ झूठा वादा नहीं कीजिएगा। खुदा के लिए उनके प्यारे को उनको लौटा दीजिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़मान बलूच के कज़न से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर अपने ख़यालात का इजहार करें। दुरुस्तानी किशमावती कीमती हुआ मारा दाता और मैं प्रोटेस्टा गुआवार बितगे अंचुश के शुमा सरपदे ज़मान बलूच 10 तारीख का फरवरी माया 2020 से तुरबता चिगेरक बुद्धा और आइए चे पद शापा ज़माने लोगश होता उधर डॉक्टर कालूनिया और ज़माने फैमिलियर तंग कनक बुद्धा और जालबुला नी गुमा ज़्यादती कनक बुद्धा और चौकाने शम्मत जनक बुद्धा के ज़माना प्यारे में किर्रा ज़माना का मैं किर्रा बुद्धी ने मारा ज़ाना शौक अस्त के मैं मीडिया दिमा बुक्शे के ज़मान कार या फिर बेगवा कनक बुद्धा और पदा अमी कब चनक बुद्धा के अगा ज़मान शुमानिया और तगमा ज़मान दिगे जागा इच पट्टित और आर्थ गुड़मा ज़माने लाशा शुमार दी
जमान शुमा जिंदगा बोरता और जमाना बियारे और ये अवली रन नहीं कि मैं फैमिली ताई वड़ी केसेस बुतगा ये वड़ी मैं फैमिली ताई वड़ी हज़ारा केसेस बुतगा अंचो के इसरार बलूच 10 साल बंदी कोयटा चे गिरक बुता एक स्टूडेंट ही आव दशुता वाने के वास्ता भले आयरा 10 साल के अंक तक जिंदा ने ता बंदी हो गारो बेगवाइन आइए मात उधर रोडे सरा कब तक कोयटा प्रेस कला बनिश्ता के मनी चौका बियारे भले अंक तक आइए चुवड़ी आल ओवाल नीस दिन खयारा शौक हस्ते के रोडे सरावती चौके फोटो बुजूरियो बिनिंद दीते आ मजबूरा शुमा बालू चंचू मजबूर को तक के आ रोडा नहीं सरा भी आया हो बिनिंदा अंचुश के दुम्मी सिम्मी की इसमें फैमिली तो कई बुता चाकर बलूच आयरा गेत्ता बोरता दम आया बंद को ता पदाइया ची रंद याला दातक और अर्रो चाहिए तोरबता लुटाइंता और अमी गोशक बुता के बिया में एजेंट बबो में व्यवस्था खार बेका और मैं मर्दम बबो और मोबाइल ही दिया बुता पदा अमी शफा चाकरा ये चीज़ मंजूर ना कोतगा गुश्तगी माशु में व्यवस्था कार ना करना गोड़ा आमिशानी हो जाए अंचुर चाकरा टॉर्चर कोता या कसानी 4 साली चौकिया सुसाइड कोता शुमा वालों चंचू मजबूर कोतगा कि आना जिंदग भोग भी ने ले जमाने गुना चाहिए इसरारे गुना चाहिए कि शुमा आए ना बुरता जिंदा ना बंद कोता हमें वास्ता क्या वालों चा और फैमिली यारा टॉर्चर करने के जमान में किर्रा नहीं और जमान अगर में दस्तावेज कभी माँ ये अलाशा दिए एक वजह कानून है शुमे कह कानून हस्ते और शुमा कुछ है कि माँ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने गए इस्लामिक मुल्क अमी वोट बनती इस्लाम अमी वोट शुमारा घुशीते शुमा बलोचानी घुमचा इनका मतलब ज़्यादती करने गए और जमान बलूच में जिंदगा बोरता और जमाना में जिंदगा लोटे मेहनत वाले वो इस्लाम नामा ये बलाएं दास्तानी के कुरान नामा बड्डक बित्ता पर इस्लाम नाम बड्डक बित्ता गुड़ा अहद फ़िरौना मस्ते सरा में जुशे मानदारे गेदारा में तिपला कुशे ओ पदा द्रोगी बिचकंद दीमा जने हम मुसलमान हैं बाई बाई गुशे मन नमन्ना तर नुमा ज़ारशानिया दीमा के बरा इस्ता के इस्तेमाल बलोच यकजहती कमेटी कराची डिप्टी ऑर्गेनाइज़र लाला वहाब दसबंदी के ना कि बैत होती है हाल शिंग बेका ठीक है। आज का ये मुजाहरा जो बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कॉल किया गया था इसमें ज़मान बलोच और रहीम ज़हरी की जिस तरीके से उनके चार दीवारी की पामाली करते हुए रियासती फोर्सेस ने उन्हें गायब किया रहीम ज़हरी की तो पूरे अहले खाना को उसके मासूम बच्चों को उसके अहलिया को सबको पकड़ के ले गए और 2 दिन रखने के बाद उनके अहलिया और बच्चों को तो उन्होंने छोड़ दिया लेकिन रहीम ज़हरी आज भी उनके हिरासत में है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि रियासती इदारे या फोर्सेस वो सिर्फ ये बता दें कि रहीम ज़हरी के ख़िलाफ़ कौन से मुकदमात हैं, उसने इस मुल्क में क्या जुर्म किया है, उसने कौन से कानून की खिलाफ वर्जी की है कि उसको इस बेदर्दी से आपने उठाकर उसको लापता किया और अपने टार्चर सेलों में ले गए। इसी तरह ज़मान का क्या कसूर था या उसके घर वालों का क्या कसूर था कि आपने जाकर वहाँ पर उनकी माओ बहनों की बेहुरमती की, चादर और चार दीवारी की तकद्दुस की पामाली की। यकीनन हुक्मरानों का ये फेल जो है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे नफ़रतें जन्म ले रही हैं, इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं। अगर रियासत समझती है कि वो इस तरह कुचल के और लोगों के आवाज़ को दबा रहे हैं तो हम समझते हैं कि इसमें वो और नाकाम होंगे। उनको और ज़्यादा जो है शिद्दत के साथ जो है लोग आते जाएंगे। हमारे नौजवानों के दिलों से आज खौफ निकल चुका है। आज बलोच नौजवान न मौत से डरता है, न कैद से डरता है, न टार्चर से डरता है। और ये अगर ये समझते हैं कि इस किस्म के हथकंडे करके हम शायद उनको और खौफजदा करें तो हम समझ रहे हैं कि वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। रियासत और रियासत की एजेंसियां जो है इस मुल्क को तोड़ने के ऊपर दरपे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम न पाकिस्तान में खुशी से शामिल हुए थे। तुमने बलूचिस्तान पे जो है बाई फोर्स कब्ज़ा किया,
1948 में तुमने फौज कशी करके बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया। हम तुम्हारे मीरास नहीं हैं, हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं और बलोच कभी भी ग़ुलामी को कबूल नहीं करेगा। तो तुम्हारी इस किस्म की हरासतें और ये टार्चरें जो है हमें खौफज़दा नहीं कर सकती। हम तो आपसे बारहा कहते हैं, अगर किसी भी लापता मिसिंग अफराद पर कोई भी मुकदमा है उसे अदालत में पेश किया जाए। अदालतें भी तुम्हारी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारा है, हाई कोर्ट भी तुम्हारा है, फिर तुम्हें किस बात का खौफ और ख़तरा है? क्यों उसे उनको अदालत में पेश किया? यकीनन उनका कोई जुर्म नहीं है, सिर्फ जो है उनको खौफज़दा करने के लिए और तशद्दुद फैला के आप समझ रहे हैं कि हम तहरीक को कुचल देंगे। इस तरह तहरीकों में बढ़ावा होता है, तहरीकें कभी नहीं कुचली जा सकती। हम समझते हैं कि हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि ये सिर्फ मसला आज जो है बलूचिस्तान में नहीं है, ये मसला अब सिंध में भी है, ये मसला KPK में भी है, ये मसला अब पंजाब में भी है। तो अब सबको ये गौर समझना चाहिए कि जद्दोजहद को मुश्तरका बनाने की ज़रूरत है। इसमें हमें सबको इत्याद होकर और हुक्मरानों के सामने खड़े होकर जुर्रत के साथ उनका मुकाबला करना पड़ा होगा, वरना जिस तरीके से बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस की तादाद बढ़ती जा रही है तो इस तरह ये पूरे पाकिस्तान में ही तादाद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका, अब उसको तो खुदा ही शायद बचा सकता है। वरना हुक्मरानों ने और हमारे यहाँ पर ख़ासकर बिलखुसूस फ़ौज और उसके इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी कारनामे अंजाम किए, आज उनका सबका रिजल्ट जो है सामने आ रहा है। हम इसीलिए तमाम कौमियतों से, पश्तूनों से, सिंधियों से, पंजाबियों से और दीगर जो भी मजलूम अक़लियतें हैं उनसे ये अपील करते हैं कि वो आएँ और हमारे साथ मिलकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, और ताकि हम इस जालिम और फाशिस्ट रियासतों और उसके हुक्मरानों से हम जुड़ा सकें। तमाम साथियों को शुक्रिया जो हमारे साथ आज आए और उन्होंने इज़हार यकजहती की। बिलखुसूस नेशनल पार्टी के जनाब कामरेड रमज़ान से और उनके तमाम साथियों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे साथ इज़हार यकजहती की। बहुत शुक्रिया। कुछ पसंदगा दास कने पुलना चबूतालानिया नुमान कामिल रमज़ान को दसबंदी के ना के बैत होती हयाल सिंह पे कन। बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपके साथ यकजहती करने आया हूँ। मेरा ताल्लुक़ नेशनल पार्टी से है और नेशनल पार्टी पूरे मुल्क में मज़लूमों के हकूक़ की आवाज़ उठाती है और सबको इकट्ठा करने की कोशिश करती है। आप लोगों के इनफरादी हर घर का एक मसला है, लोग लापता हैं, जुल्म है, ज़्यादती है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। वजह ये कि ज़्यादतियाँ बढ़ेंगी, ख़तरा बढ़ेंगी, क्योंकि इन्होंने खा लिया है पूरे मुल्क को। अब इनको वसाइल चाहिए और सबसे ज़्यादा वसाइल आपको पता है बलूचिस्तान में है, सिंध में है, साहिल है, ज़मीनें हैं। जो कमज़ोर होगा उसी को लूटेंगे। और मुझे खुशी है कि आप लोग बलोच कमज़ोर नहीं है, सिंधी कमज़ोर नहीं है, सिर्फ मुत्तहद नहीं है। जब मुत्तहद हुए तो उन बेड़ियों को पका देंगे, अपने वसाइल लुटने नहीं देंगे। लड़ना होगा और कोई रास्ता ही नहीं है, वरना ये भूखे भेड़िए जिसको कमज़ोर देखेंगे उसी के बच्चे को खाएंगे और उसके वसीलों को खाएंगे। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोग सब इस अपने हक़ के लिए, अपने वसाइल को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए सड़क पे आए हैं। और इस पे ज़्यादा खुशी है कि आप सब नौजवान हैं, हम लोग आपकी रहनुमाई में चलेंगे और वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप मुत्तहद होकर इनको रोकेंगे। और इनको रोकना है, रुकना है। ये दिवालिया हो गए, जितना भीख मांगे इनको भीख भी नहीं मिलेगी। अब एक ही रास्ता है कि वो लूटें। हमारे पास भी एक ही रास्ता है कि हम लूटने से बचें, अपने आप को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंचुश के मन गोश्तगा के भरी मारा कुरान नामा, भरी इस्लाम नामा, वो भरी वड़ी न वड़ी मजहब नामा किस्ते ये तारीख गवाएं कि मारा अवली रंदा हूँ को कुरान नामा बड्डक बुत्ता वो अमी वड़ा के अस्ते होदाए नामी चीज़ें हस्ते भले बुत कहाँ के होदा हूँ मिसिंग भी
उदा बिजीड़ तो साहती बिचार बलोच राजावती कुजाम हालता सरे दमे बिजीड़ पसम मिया वदार के ब्लहें पिते के चिंचो बस जगे एदा नवाब अस्ति दी दगा न कंदी सात बेवसे पिते गमा निजूर कुता दुचार दर्द मूलमा वती निगाह शांक दे बिचार माता राशिदे वदार चिंचो रंज तक गुपाद त्रावले वती सुहाज रप्त राशिदे नु इव मावती मरुचगी जारशानिये अलासिये जारा जने उमा द्राय महलू के मैं नवार के आया चा वती ग्राम बाएँ वहदा चा लत्तेवाद कशे तो मैं मरुचगी जारशानिया गुमा अमरादारी को थे माँ लक मिन्नत वारे शुमे वंचुश के शुमा जाने के गंजानी वाजाई भले अंगत तो बस जगे वही बस जगी अगर दीम तरह हम भी गुड़ा माँ उम्मीद करने के शुमा गुमा अमरादारी कने भले ये बस जगी अर्च वादे नहीं कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है मिन्नत वारा।